हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, हर जो भी कोई शुभ कार्य होता है, पुण्य का कार्य होता है, तो भगवान नारायण जी को तो आपको पता ही है, किसी भी नाम से, चाहे हरे कृष्णा, हरे राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब कर्ण कर्ण में और हर नाम में विराजमान है। तो शुरुआत आपको पता है कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड से कोई भी केस शुरुआत होता है, किसी भी केस की शुरुआत होती है तो भगवान नारायण जी के नाम से शुरुआत होती है। तो आज एक और केस आया है हमारे नगरोटा बगवा के ठारू पंचायत से, और अभी वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम वहाँ पर निकलें, आप सभी को मैं पहले सादर प्रणाम करना चाहूँगा, कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, और राखी पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। और अब आपका धन्यवाद किस लिए आप सोच रहे होंगे, तो धन्यवाद इसलिए कि हमारे जो भी कोई केस होता है तो आप उस केस में बढ़ चढ़कर आर्थिक सहायताएं देते हैं। जिनसे आर्थिक सहायता नहीं होती है वो हमारे वीडियोस को शेयर करके उन दानियों तक पहुंचाते हैं, तो वो भी सहायता हो गई। तो मतलब मैं जो भी सेवा का काम करता हूं तो उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर ना करें तो वो स्प्रेड नहीं होंगे, और जिस परिवार के लिए गुहार लगाई होती है तो उनको पूरी तरह से आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत सहयोग है, और भगवान नारायण आप सभी के शेयर को, आप सभी के दान को पल पल देखते हैं। और आपको पता है कि जब भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण आपको देख रहे हैं तो वो आपको भी कभी कमी नहीं आने देंगे। तो आज ठारू पंचायत में जा रहे हैं, एक केस वहां पर आया हुआ है, और सरप्राइज आपको देना चाहूंगा। एक नाम सुना होगा आपने नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का, संगम। तो ये देख लीजिए आज। नमस्कार सभी दानी सज्जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगम भाई का आप प्रणाम स्वीकार करें, बड़े हैं तो अपना आशीर्वाद दें, और बाकियों का सहयोग प्यार चाहिए। तो संगम भाई आज छुट्टी आए हैं, अपने, आपको पता है प्राइवेट जॉब करते हैं हरियाणा में, गुड़गांव में, और प्राइवेट जॉब से भी अपना समय निकाल कर जो भी लेखा जोखा होता है, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सभी का जितना भी क्लैरिकल वर्क होता है कि कौन से केस में कितना गया, कि सारी डिटेल इनके पास होती है। और मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला है, क्योंकि शुरुआत में सारी चीज़ें मुझे अकेले संभालनी पड़ती थी। जब से संगम भाई ने ये बेड़ा उठाया है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है। अब आपका 100 200 रुपये, 20 रुपये, 50, 500, 1000 जितना भी आता है तो भाई के पास सारा इकट्ठा होता है। इन्होंने पूरी डिटेल बनाई होती है, और आपकी जो भी फोटो एडिट वगैरह होती हैं जो हम आगे लगाते हैं वो सभी इन्हीं का काम है। आपको किसी भी केस की कोई जानकारी चाहिए हो, पुराने से पुराना केस जो भी है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का, तो कभी भी आप इनसे उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो संगम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज हमारे साथ ये आज क्लैरिकल से फील्ड वर्क में भी उतरे हैं, और सब आपका आशीर्वाद है। नहीं, आशीर्वाद भगवान का, हमारा तो प्यार, नहीं, बड़ों का भी जरूरी है, और प्यार सहयोग हमारा रहेगा। बस इसी तरीके से हम निस्वार्थ भाव सेवाएं आगे करते रहें। तो 3 मिनट का वीडियो यहीं पे बन चुका है, तो अभी चलते हैं ठारू पंचायत में। वहां पर प्रधान जी इंतजार कर रहे हैं, और उस केस का तो हमें पता ही है, लेकिन आपको अभी यहाँ पर बता के नहीं करूँगा। कुछ ये नेबुलाइजेशन के कुछ किट्टे हैं, एक पेशेंट है, तो वहाँ पर ये सामान हमें भेज दिया है, क्योंकि इनको बार बार मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता था। तो विजय बरवाल जी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। अगर व्यवसाय में इनका नाम अगर गूंजता है योल में, तो हर कोई चाहे चेहरे से शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन नाम बड़े सारे लोग जानते हैं, विजय बरवाल। और सेवा में भी, मतलब पहले ये बोलते हैं कि भाई मेरा नहीं बताना, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि बताएंगे तो मोटिवेशन हमें भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि घर घर में समाज सेवी पैदा हो, गांव गांव में समाज सेवी पैदा हो, हर जगह हेल्पिंग हैंड्स पैदा हो, ताकि जितनी भी समस्याएं हो उनका मतलब समाधान तुरंत हो जाया करे। तो ये कुछ सामान है, और कुछ आर्थिक सहायता भी हम देने की वहां पर कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि केस क्या है, लास्ट में वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दें। बस मेरा भी यही कहना है सभी साथियों से, सभी दानी सज्जनों से, कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से काफ़ी दानी सज्जन हमारे जिनको नहीं भी पता, और शेयर करने से कई लोग वीडियो देखते हैं, तो कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर जितने ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा उतने ज़्यादा ही हमें अच्छा होगा, और गरीब जरूरतमंद परिवार की मदद हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संगम भाई, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही। अगर आप भी अभी कुछ आर्थिक सहायता है, आज के वीडियो में आपसे कोई भी आर्थिक सहायता हम नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो परिवार, जिस परिवार के लिए हम जा रहे हैं, आर्थिक सहायता हमारे पास इकट्ठी हो गई है, क्योंकि हमारा एक नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स व्हाट्सएप ग्रुप है,
250 के आसपास हमारे पास वहाँ पर समाज सेवी हैं। तो ये जो 10, 20, 50, 60 हज़ार रुपए की सेवा होती है हम वहीं से इकट्ठी कर लेते हैं। कोई बड़ी सेवा होती है तो हम आपको भी बोलते हैं कि आप भी वहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में आकर आप अपना कमेंट करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप वाला, ताकि हम आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। लेकिन वही अपना नंबर भेजें जो केसों में अपनी कुछ ना कुछ, चाहे आप 100 रुपये, 200, 500, 1000, चाहे ब्लड डोनेशन, कुछ भी आप अपनी सहायता देना चाहें। क्योंकि बड़े सारे हमें मैसेज आते हैं हमें जोड़ लो, लेकिन उनको जोड़ के बाद में निकालना पड़ता है तो बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, चुपचाप आके बैठ जाते हैं, 50 रुपए भी नहीं निकालते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप 100 दो, 500 दो, जो भी आपको लगता है, आपको भगवान ने जितना सक्षम बनाया उतनी अपनी जरूर सहयोग राशि कुछ ना कुछ आप दें। तो चलिए, यहाँ पर 5 मिनट यहाँ लग गए, अब बाकी का चल के आपको दिखाते हैं परिवार का। और बस यही है, पेज को आप फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये चीज़ें आपको पता ही है। तो जल्दी से अब चलते हैं ठारू पंचायत में। तो दोस्तों, अभी ये ठारू पंचायत में पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पर साथ में कैमरा पर अभी होल्ड करें हैं संगम जी, और ये मकान है जिनकी जो सेवा के लिए हम आए हैं। तो ये मकान है, ये आप देख सकते हैं, और ये स्थिति है। अब बाकी की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तुम्हारे टाइम ना चलो चलो। बता दूं, ये इनका घर है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी जो भी सेवा होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। साथ में जिनकी सेवा के लिए आज हम आए हैं प्रधान जी के साथ, ये है मरीज सतीश नाम है, ये सतीश जी, और इनके ये धर्मपत्नी है, वाइफ है इनके, और ऑक्सीजन पे इनको रखा गया है यहाँ पे। ये कुछ स्थिति है इनकी। साथ में इनके दोनों लड़के कौन कौन है? एक लड़का ये है, क्या नाम है? ऋषि चौधरी। अभी ये 14 साल और 17 साल के 2 लड़के हैं, अभी छोटे ही हैं। तभी तो आर्थिक मदद आपसे लेनी पड़ी, क्योंकि अगर कमाने वाले होते, थोड़े बड़े होते लड़के, तो शायद आपको नहीं बोला जाता बीच में आर्थिक मदद के लिए। तो ये स्थिति है। इनको जो कुछ दिक्कत थी वो तो आपको क्या बताएं, टांडा में इनका उपचार चल रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी एक मुख्य समस्या थी कि इनको नेबुलाइजर जो लगता है, 3 तरह के नेबुलाइजर इनको लगते हैं। तो विजय बरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने योल से नेबुलाइजर ये भेजे हुए हैं कि 3 तरह के लगते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जब भी ये ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा से, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपने मेरे को कॉल करनी है, दोबारा आपको ये फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 तरह के लगते हैं, 3 है ना, 3 तरह के ना, हाँ जी, 3 तरह के नेबुलाइजर जो मिक्स करके लगाते हैं। साथ में ये कुछ मेडिसिन है, ये पेंटाप्राजोल, ये एक मेडिसिन है, ये भी इन्होंने दी है। तो ये कुछ मेडिसिन वगैरह आई हैं विजय बरवाल जी की तरफ से। तो दोस्तों, ये कुछ मतलब ये जो खर्चे होते हैं, जो जब मुखिया जो होता है घर का, जो मेन मुखिया, जब वो बिस्तर पे पड़ जाए तो 100 रुपये निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्राम पंचायत ठारू के प्रधान जी अजय बनियारी जी। इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये तो बड़ी छोटी सी बात होगी, इनको सभी जानते ही हैं। ग्राम पंचायत ठारू के प्रधान होने के बावजूद समाज सेवा में हमेशा एक्टिव रहते हैं। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के हर केस में, चाहे वो उनकी ठारू पंचायत का हो, ठारू पंचायत का शायद ये पहला केस है। इससे पहले नगरोटा और नगरोटा से बाहर के जितने भी केस आए, तो प्रधान जी ने हर केस में अपना योगदान दिया है। चाहे लड़कियों की शादी हो, चाहे ऐसे ही कोई मरीज हो, या किसी भी तरह की कोई सहायता हो, तो अपनी तरफ से जो भी इनकी आर्थिक मदद होती है वो हर केस में डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सैल्यूट होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी
प्रतिनिधि होता है वो अपने वोट बैंक की तरफ ही देखता है कि मुझे अपने गांव से ही वहां पे सेवा करूं तो मुझे वोट मिलेंगे। लेकिन पहले प्रतिनिधि ऐसे देखे जो नगर अपने गांव को छोड़ छोड़कर बाहर की, आपको पता है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की कोई दायरा नहीं है कि हम नगरोटा में सेवा करेंगे, हम जोगिंदर नगर तक भी जाते हैं, नूरपुर तक भी जाते हैं, पालमपुर तक भी जाते हैं। तो हमारी सेवाएं जो होती हैं जहाँ भी हमें लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जरूरतमंद है वहाँ हम अपनी सेवाएं देते हैं। तो यहाँ पर मैं नमन करना चाहूँगा प्रधान जी का कि ऐसा विचार होने चाहिए, ऐसी निस्वार्थ भाव सेवा होनी चाहिए। ये होती है निस्वार्थ भाव सेवा। अब प्रधान जी को 18 से तो वोट आ जाता होगा, लेकिन जब इनकी जो भी डोनेशन कहीं स्यूंता जा रही है या पालमपुर जा रही है या फिर रिल्लू जा रही है, शाहपुर जा रही है, तो वहाँ से इनको वोट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव सेवा। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। और दूसरी बात कि अपने गांव के लिए भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर इनको कोई दिक्कत थी, चलो दवाई वगैरह तो हो जाती है, लेकिन दवाई के अलावा भी घर में और भी बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए चलो दवाइयों का विजय बरवाल जी ने ये समाधान कर दिया। अब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी दवाई की तो आपने कॉल करनी है, दोबारा आपको फ्री में मिल जाएंगी। साथ में इनको कुछ आर्थिक मदद जो आप सभी ने दी है, ये 10,000 रुपये की सेवा ये आप सब की है। मैं यहाँ पर हमेशा ही दिखाता हूँ, कभी ये नहीं कि ये मैंने दिए या हमने दिए। जिसने दिए उन सभी का नाम हम बताएंगे जिन्होंने भी ये आर्थिक मदद दी है। तो ये 10,000 की आर्थिक मदद दे रहे हैं। ये इनके लिए इसलिए दी है कि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए या कुछ है तो घर में थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मेन मुखिया जो कमाने वाला वो ये स्थिति में, संगम जी बताएं एक बार फिर से। इस स्थिति में जब मुखिया जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जब ये होंगे तो छोटे बच्चे हैं अभी, और ये इनकी मतलब घर की इनके वाइफ है इनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो 4 पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये स्थिति है। तो ये सबसे पहले तो जो आपकी नेक कमाई जो भी है, आपको पता है कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड में हर सेवा 1-1 रुपये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। 10,000 रुपये जो आपकी सेवा आई है ये मैं इनको स्पुर्द कर रहा हूँ कि जब भी इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। बाकी तो चलो दवाइयों का विजय बरवाल जी ने बीच में रहेगा तो वो उसका भी देखेंगे। बाकी थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि कितना टाइम हुई है बीमार हुई? 5 साल हुई है। पहले क्या काम करते थे? अच्छा, मतलब बिस्तर से कितने टाइम से आई है? 2 साल हो गए। तो इस वक्त जेड़ा भी है, चलो तुम्हें ताई दवाई का जेड़ा करी था ना, दवाई वगैरह जेड़ी है तुम्हें तुम फोन करना, तुम्हें मिल जा करना, नेबुलाइजर वगैरह मेडिसिन वगैरह मिल जा करनी है। तने ये पैसे ने जे तुम्हें रखने कि मतलब एमरजेंसी टाइम कि कुछ एकदम कोई एमरजेंसी पे जाती है ना। बाकी क्या बोलना, बाकी निशब्द दिए हैं। बाकी सब कुछ आपने स्थिति देख ली है। आपको पता है कि हम कोई हर केस में ये नहीं करते कि आपका जो पैसा ऐसे उड़ा देंगे। आपका पैसा वहीं लगता है, वहीं जो बिल्कुल जरूरतमंद है, बिल्कुल सही केस है, उसी में ही आपका पैसा जाता है। नमस्कार, ये जो नगरोटा हेल्पिंग हैंड है बहुत ही अच्छी संस्था है और बहुत समाज सेवी संस्था है। तो खासकर प्रवेश जी जैसे मेरे दोस्त भी हैं और जो संस्था को चला रहे हैं इसको, और सबसे बड़ा ये होता है समय देना। हम चलो आर्थिक सहायता देते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, और ये ऐसे हैं कि मतलब ये आर्थिक सहायता भी देते हैं और पूरा अपना समय निकाल कर इसके लिए करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और साथ में प्रवेश भाई की। चलो इसमें हमारा तो कुछ नहीं, हमने मुहिम छेड़ी है। ये तो अपने मन में था, एक विचार था कि हम कुछ ऐसा करें। उसमें आप सभी का, प्रधान जी का, सभी का मिलजुल कर, संगम जी आज कैमरे पे है, प्रधान जी हैं, तो ऐसे बड़े सारे हमारे साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। मैंने एक मुहिम शुरू की थी लेकिन साथ आप सबका मिला, प्रधान जी का साथ मिला, आप सभी देखने वालों का साथ मिला। तो आज हम जितनी भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी मतलब सरकार की तरफ से इनका मतलब कोई इलाज कुछ फ्री भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि अभी इनको कोई किसी तरह की कोई पेंशन भी नहीं है शायद। तो मैं प्रधान जी को बोलूँगा कोई देखना, कुछ आर्थिक मदद कोई सरकारी ऐसा कोई हो प्रावधान जो इनको लगे, तो उसमें उस दायरे में अगर ये आ जाए। बाकी शायद BPL वगैरह में तो होंगे ही है ना। हाँ जी, तो वो कुछ जो इनको राहत मिल सकती है तो पंचायत के थ्रू, और बाकी अपने जैसे भी जो प्रशासनिक सहायताएं होती हैं वो प्रधान जी मुहैया करवा देंगे। तो ये था आज का व्लॉग की आपकी जो 10,000 की सेवा है, और विजय बरवाल जी की जो मेडिसिन वगैरह है वो पहुंचा दी गई हैं।
तो इसी तरीके से ये नर सेवा नारायण सेवा है। आप भी अपने गांव, अपने कस्बे में कहीं से आप दिख रहे हैं तो आप भी हेल्पिंग हैंड बन के बाकी की सेवा करें, क्योंकि हर जगह हमारा पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। कई बार हमें शिमला सिरमौर से भी कॉल आती है, लेकिन इतनी दूर आपको पता है पॉसिबल नहीं हो सकता पहुंचना। तो आप भी अपनी अपनी मुहिम चलाएं। मैं तो चाहता हूं कि हर घर हर गांव में एक समाज सेवी तैयार हो, ताकि बड़ी से बड़ी समस्या हम मिलजुल कर ही समाधान उसका खुद ही ढूंढ लें। तो ठीक है दोस्तों, आज का आपको हमारी ये सेवा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी आप शेयर कर दें ताकि बाकियों को मोटिवेशन मिले और हर घर में हर गांव में समाज सेवी तैयार हो। तो बीच में दोस्तों वीडियो आगे पीछे हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जो 10,000 रुपये की सेवा आई है, जो आप सभी की आर्थिक सहायता आई है, वो किस किस की तरफ से आई है, किस किस दानी ने दी है, तो उसका पूरा विवरण, पूरी डिटेल संगम जी बताएंगे। संगम जी बताओ। रमेश जी 2,000 रुपये, विजय बरवाल जी जिनकी तरफ से दवाइयाँ और हर महीने दवाइयाँ दी जाएंगी, पवन जी 500 रुपया, अनमोल जी 100 रुपया, सतीश जी 200 रुपया, शम्मू जी 500 रुपया, सुरेंद्र सन्नी जी 201 रुपया, महेंद्र जी 100 रुपया, कपिल जी 101 रुपया, ओम प्रकाश जी 500, जगदीश जी 100, शशिपाल जी 101, रोहित जी 151, धीरज जी 101, संदीप जी 101, सुनील सिंह जी 251, कमल जी 300, प्रशांत जी 200, विवेक जी 101, विकास जी 200, विकास पठानी जी 101, दिवाकर शर्मा जी 101, रोहित जी 151, ब्रजेश्वरी जी 100 रुपया, गगन जी 101, अजय जी 200, सुजाता जी 100, सुनील धीमान जी 100, पंकज जी 200, अमित जी 100, विनय जी 101, कर्ण सिंह जी 100, अमित जी 101, मनिंदर जी 151, सुमना देवी जी 201, संदीप जी 251, विपन जी 101, शिखा जी 251, अजय बनियारी जी 500 रुपया, अशोक जी 500 रुपया, और एक और थे अशोक शर्मा जी हो गए, और बबलू बालिया जी अपने किराना वाले, उनकी तरफ से भी 500 गणपति किराना स्टोर वाले बबलू बालिया जी, उनकी तरफ से 501 रुपये की सेवा। हाँ जी, आपको मैंने बताया था कि बबलू बालिया जी एक तो हमें किराना जो है सस्ते रेट में देते हैं जो भी सेवा में जाता है, साथ में इस तरह की अलग से सेवाएं जो अन्य सेवाएं होती हैं उनमें भी अपना कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। तो ये सभी दानी सज्जन हैं जिनका विवरण अभी संगम जी ने आपको बताया है। तो ये सारी डोनेशन ही इकट्ठी करके हम इस तरह से हम जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको पहुंचाते हैं।